इस वीडियो में हम और आप मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। देखो मैंने पहले क्या कर लिया, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर रखा है, ABC ये ट्रायंगल है और बोल रहा है कि D जो है वो BC साइड पे है। तो देखो ये BC साइड है और BC साइड पे मैंने एक पॉइंट क्या बना रखा है D, और फिर इसको मैंने मिला दिया। बोल रहा है कि एंगल ADC है ना, ADC यानी ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल है BAC के, BAC के यानी इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। तो बोल रहा है कि AC स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD प्रूव करो। तो देखो सबसे पहले मैंने गिवन लिख लिया, गिवन में क्या है, एक ट्रायंगल है, D इज़ अ पॉइंट एट BC है और एंगल ADC इक्वल है किसके, BAC के। हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लिया मैंने कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। चलो आगे अब इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन करते हैं। तो जब इसको प्रूव करोगे तो एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा कि सबसे पहले ये प्रूव्ड करने के लिए जो तुम्हें CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD प्रूव्ड करना है, इसके लिए तुम्हें जो ट्रायंगल है ADC और BAC, ये दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना होगा। अगर सिमिलर कर लोगे तो ये इजीली तुम क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। तो हमें बेसिकली यहाँ पर सिमिलर ही क्या करना है, प्रूव करना है। क्यों यही दोनों ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं ये भी ज़रा ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंगल ADC, यहाँ देखो CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। अब देखो CB किधर है, ये रहा, और CD कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना, और CA कहाँ है, तो CA देखो ये रहा। समझ में आया? तो एक इससे ये एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना, और इससे एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो दो ट्रायंगल यूज करने। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है ना, BAC ले लेते हैं। देखो ADC ये वाला ट्रायंगल हमने लिया, और एक कौन सा ले लिया, BAC ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। चलो इन दोनों ट्रायंगल में अब देखो क्या क्या है। तो एक तो ऑलरेडी गिवन है तुम्हारे पास, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हो ये गिवन है, तो इसको लिख लो, एंगल ADC ट्रायंगल ADC इक्वल ट्रायंगल BAC, ये तुम्हारा गिवन है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमारे में गिवन है। चलो दूसरे पे ध्यान देते हैं कि दूसरा क्या हो सकता है। तो फिर से जरा इन क्या नाम है, ट्रायंगल को देखते हैं, ADC ये वाला ट्रायंगल, और एक है तुम्हारा BAC ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल C क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, तो लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C, और ये क्या है, दोनों में कॉमन। तो यहां पर ध्यान दो, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, तो डबल ए क्राइटेरिया से तो क्या लिखेंगे, बाई AA रूल, है ना। इनसे क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। अब देखो जब सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसके जो साइड का है ना, इसके जो साइड है और इसके साइड है, उसका जो अपॉन यानी कि जो प्रोपोर्शन आएगा वो इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो AC लिख सकता हूँ, तो AC आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC, AC अपॉन BC, है ना, ये रहा AC और ये रहा तुम्हारा BC, ठीक है। ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि AC अपॉन BC इक्वल होगा। अब देखो AC और BC ले लिया, AC हो गया, यहाँ पे BC हो गया, अब क्या लेंगे, DC, ठीक है ना, ये DC लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, तो DC अपॉन AC। अब यहाँ जरा ध्यान दो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, AC मल्टीप्लाई AC इक्वल में DC मल्टीप्लाई BC, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो AC को AC से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर लिख सकते हो, AC स्क्वायर इक्वल में क्या बचेगा, तो DC इंटू
BC, तो DC डॉट BC भी तुम लिख सकते हो। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे ध्यान दो, CA इक्वल में CB डॉट CD। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे CA दे रखा है, मैंने यहाँ पे AC कर दिया, तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो CD है, यहाँ पे क्या है, DC है, यहाँ पे CB है, यहाँ पे BC है, तो आगे पीछे करके लिख देते हैं जैसा हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है वैसा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आगे पीछे करके, CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD, और ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।